मेरे अभी 13 बैकलॉग्स पेंडिंग है। फाइनल सेमेस्टर भी शुरू हो गया। प्लेसमेंट तो भूल ही जाओ, लेकिन इस बैकलॉग्स को क्लियर कैसे करूं? करे बात क्या हमें कुछ जॉब लगेगी? काश मैं पढ़ ले। ये मेरे क्लासमेट की करंट सिचुएशन है, जो अभी तक एग्जाम लिख रहा है इंजीनियरिंग का। ये रहा उसका 12th अटेम्प्ट का सप्लीमेंट्री का पेपर। जो स्टूडेंट को 2024 में पास आउट होना था, उन्हें अभी तक 2026 में एग्जाम लिखते हुए जा रहा। बोला उसके 13 बैकलॉग्स फाइनल सेमेस्टर में थे। तो मैं पूछा आपके अब कितने बैकलॉग्स बचे? तो उन्होंने बोला फिकर की कोई बात नहीं है, 4 बैकलॉग्स है। अभी उन्हें 4 बैकलॉग्स के एग्जाम्स लिखा, उन्हें बोला वो क्लियर हो जाते। और सुन के मेरे को इतनी हैरानी हुई, उन्हें ये जो है मैथ्स का पेपर है, उन्हें ये मैथ्स का पेपर 12 टाइम्स दिया। 12th अटेम्प्ट था उसका ये सुन के मैं ये बोला ये इंजीनियरिंग में सीए हो गया। मैं भी इंजीनियरिंग के टाइम पे कोई टॉपर नहीं था। मेरे को भी इंजीनियरिंग के टाइम पे 5 बैकलॉग्स आए थे, 5 बैकलॉग्स। हाँ, मेरे मिस्टेक्स की वजह से आए और मेरे को उस वजह से कितना मुश्किल हुई जॉब मिलने में, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी कहानी से शुरू करते हैं। जब मैं 10th क्लास में था, मैं हमेशा से कोई टॉपर नहीं था, मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था। 10th में मेरे को हुआ 8 CGPA और उसके बाद देखते देखते 12 था, मैं 75% स्कोर का। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छे प्राइवेट डिसेंट से कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग का। तो मेरा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जब शुरू हुआ, मैं कंप्लीट उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करा। मैं क्लास बंक्स करता था, मैं कॉलेज रेगुलर नहीं जाता था, मैं बहुत इरेगुलर था, मैं नोट्स नहीं लिखता था, कभी कभी मिस करता था मैं इंटरनल एग्जाम्स। उस वजह से मेरे को पहला बैकलॉग आया। वो कैसा आया सुनो। जब भी एग्जाम्स होते थे 1 वीक पहले हमारे कॉलेज ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आता कि आपका एग्जाम शेड्यूल हो गया बोल के। आके बाद मैं बोला चलो 1 वीक है अभी, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स रहते। 5 यूनिट्स यानी 5 चैप्टर्स। हर चैप्टर्स इक्वल वेटेज से डिवाइड होते। अगर आपको पास करना है तो आप कोई 2 चैप्टर्स को परफेक्ट पढ़ लिए तो आपको पासिंग मार्क्स तो आते। अब मैं बोला 7 दिन है, बहुत इजी है अपने यहाँ से 7 दिन में 5 चैप्टर्स करना। तो मैं बोला चलो 5 दिन 5 चैप्टर्स वैसा पढ़ेंगे। 5वें दिन क्या हुआ मालूम? 5वें दिन मैं बुक खोलने की कोशिश करा, मेरा दोस्त का कॉल आ गया, मैं चले गया बाहर घूमने करने। उसके बाद बोला 4 चैप्टर 4 दिन में 5 चैप्टर तो बहुत ईजी है करना। फिर वो भी मैं उस दिन मूवी देखना शुरू कर दिया और 3 दिन में 5 चैप्टर्स पढ़ने का था। मैं बोला 3 दिन में 5 चैप्टर्स कैसा पढ़ेंगे? मैं बोला 3 दिन में 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, कैसा भी 2 चैप्टर्स है तो पास हो जाते। अगले दिन क्या हुआ, मेरी नानी की तबीयत खराब हो गई तो मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में था। फिर 2 दिन 3 चैप्टर्स। मैं बोला 2 दिन में 3 चैप्टर्स क्या है बोल के मैं बुक खोला। बुक खोल के देखा तो चल इजी दिख रहे थे टॉपिक्स मेरे को। उस दिन बहुत इजी दिखे टॉपिक्स। एक दिन पहले जब मैं टॉपिक्स खोला तो पूरे क्वेश्चन आप बड़े बड़े दिखे मेरे को। अब मैं परेशान, मैं क्या करा, पूरी रात भर पढ़ा, कैसा भी मैनेज कर लिया मैं पढ़ने में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स रहते, 3 थियरी के 1 मैथ्स का। तो मैं थियरी तो अच्छा पढ़ लिया, नेट से यूट्यूब से देख के पूरा लेक्चर्स पढ़ के कंटिन्यूस 8 आवर्स पढ़ के मैं 3 सब्जेक्ट से पासिंग मार्क्स लाया और मैथ्स में सिर्फ 3 मार्क्स से फेल हो गया। तो मेरा बैकलॉग था, फर्स्ट बैकलॉग था मैथ्स का। इतना बुरा दिखा, मेरे पेरेंट्स इतने गालियां दिए मेरे को, क्या इतना है, इतना फीस दे रहे तेरे को, तू अच्छा नहीं पढ़ा, कभी फेल नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम फेल हुआ बोल के मेरे को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुई। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स से जो 13 बैकलॉग्स वाले की बात करा था मैं, उन्हें सिर्फ एक केमिस्ट्री पास करा और 3 सब्जेक्ट फेल हुआ। अब वो देख के मेरे को बोला मैं तो बहुत बेहतर हूँ इससे बोल के फिर से मैं एग्जाम्स को लाइट ले लिया। उसके बाद थोड़ा सीरियस हुआ था सेमेस्टर में मैं। फिर सेकंड सेमेस्टर में बहुत ऐसी टाइम जाते गया, दिमाग मेरा डाइवर्ट हो गया, इसमें उसमें डाइवर्ट होके सेकंड सेमेस्टर में मेरे को और एक बैकलॉग हो गया। दूसरा बैकलॉग क्या मालूम? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यानी आपको ड्राइंग रहता यूजुअली, तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे वास्ते ड्राइंग करना। ड्राइंग की जो क्लास थी वो हमेशा आफ्टरनून के बाद रहती थी हमारे कॉलेज में, यानी 3-4 बजे। अब 3-4 बजे तक तो कॉलेज में कोई रुकता ही नहीं था। अब मैं क्या करा, नहीं रुकता था, कभी क्लास अटेंड नहीं करा मैं ग्राफिक्स की, तो मालूम ही नहीं था। अब मैं एक दिन पहले खोल के मैं 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करा, लेकिन मेरे को तो समझ में नहीं आया। पैराबोला, हाइपरबोला ये सब ड्रॉ करना था, तो मेरे को उतने मेजरमेंट्स में तो पक्का नहीं हूँ, उस वजह से मैं बहुत बुरा फेल हुआ ग्राफिक्स। तो मेरी सेकंड बैक लगी। अब वो सेकंड बैकलॉग आए बाद मेरे को इतना बुरा दिखा। अब जो मेरा दूसरा दोस्त था उन्हें तो फेल पे फेल हो रहा था। अब लोग बोल रहे क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को अब जॉब नहीं लगती, तेरे को 2 बैकलॉग लग गए, तुमको प्लेसमेंट में नहीं बिठाते, ये करते वो करते। लेकिन मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा था। अब रील्स स्क्रॉल करने के बाद मेरे को कैसे रील्स आ रहे थे मालूम? कि इंजीनियरिंग में बैक नहीं लगी तो क्या है, इंजीनियरिंग में बैक तो आम रहती, इंजीनियरिंग में केटी लगती, बैकलॉग लगते, बिना बैकलॉग के इंजीनियरिंग नहीं कहलाई जाती। वो सब सुन के फिर मैं रिलैक्स हुआ और मेरे दोस्त को भी देख के मैं रिलैक्स हुआ। लेकिन जब सेकेंड ईयर में मैं क्या बोला, चलो अब एक बैकलॉग नहीं आने दूंगा बोल के सेकेंड ईयर में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ। और जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ तो लॉकडाउन लगा। ऑनलाइन क्लासेस से जब मैं ऑफलाइन में आता तो ऑनलाइन सुबह कौन उठ के ऑन करते, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। तो वैसे ही टाइम गुजरते गया, मैं पढ़ता नहीं गया, मैं टाइम वेस्ट करते गया। तो वो टाइम पे क्या हुआ, सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं डायरेक्ट जाके एग्जाम्स लिखा। वो एक दिन पहले भी नहीं पढ़ा, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी। मैं क्या समझा, लीनियंट करते होंगे करेक्शन, ये सब लीनियंट करते होंगे, कुछ पढ़े ही नहीं, सब जने ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ मेरे को। वो टाइम पे 3 बैकलॉग्स था, 2 थियरी के 1 मैथ्स का। उसके बाद मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए, मेरा फ़ोन छीन लिए, ये छीन लिए। उसके बाद मैं पढ़ाई पे पूरा कंप्लीट ध्यान देके पूरा कंप्लीट कर दिया।
और देखते देखते 4 साल मेरे कंप्लीट हुए और मैं 7.8 CGPA से पास आउट हुआ। 7.8 GPA कैसे लाया, एक हफ्ता पहले पढ़ के ये सब मैं आज आपको क्लियरली बताऊंगा। उसको फॉलो करे तो आपके पूरे बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक हार्श बात बोलना चाह रहा हूँ, जिसके भी 10+ बैकलॉग्स है उनना इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दो। क्यों बोलो, जिसको 4 साल में रियलाइज नहीं हुआ कि उसके इतने बैकलॉग्स है, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, और अगर उन्हें कर भी गया 4 साल की इंजीनियरिंग 6 साल में करा तो भी वो इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं है। क्यों वो तो जितने भी लोग 4 साल की इंजीनियरिंग को 4 साल में पास करे, जो भी फर्स्ट क्लास पास हुए, उन लोगों को जॉब मिलने इतना मुश्किल हो रही। तो आप ला इमेजिन करो कि ऐसो एक 6 साल वाले इंजीनियर को कौन हायर करते होंगे। बात करेंगे बैकलॉग के बारे में। एक बैकलॉग कब लगता है, जब आप लापरवाह हो जाते, जब आप टाइम पे पढ़ाई नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे पढ़ना, हर वक्त क्लास अटेंड करना, नहीं, एंजॉय भी करो। मैं पढ़ने की कब बात कर रहा हूँ, जब एक हफ्ता रहता आपको, तो वो टाइम पे आप कैसा पढ़ना सुनो जिससे आपको बिल्कुल बैकलॉग नहीं है। और 7+ GPA मेंटेन रहना, ये एक बुक है, प्रोग्रामिंग की बुक है, ठीक है, मतलब थियोरी के अंडर आती है। तो ये C++ की बुक है। सब में पहले बुक खोलो, बुक खोल के सिलेबस का सेक्शन खोलो। तो आपको एक सब्जेक्ट को 3 डेज का टाइम देना है मिनिमम। 7 डेज ये तो ग्रेट। अगर आपका 3 दिन का टाइम है तो आप पहले बुक खोल के सिलेबस में, जैसा मैं पहले बोला आपको, 5 यूनिट्स रहते हैं, यानी 5 चैप्टर्स। तो 5 यूनिट्स में से आप कोई 3 ईजी यूनिट्स को देखो। मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट यूजुअली ईजी रहता, सेकंड भी ईजी रहता, और फिफ्थ वाला ईजी रहता, जो कि मैक्सिमम थियोरी बेस्ड रहता फिफ्थ। तो इन तीनों को सेलेक्ट करो। और क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का रहता, 25 इंटरनल रहते, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग रहता। तो आप 15 + 15 और वो 15, टोटल आप 45 मार्क्स का कवर कर रहे। पासिंग मार्क्स है 28। जब आप 45 मार्क्स का पढ़े और पासिंग मार्क्स 28 है तो बहुत इजीली पास हो आते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पास होने की। लेकिन 3 दिन, मतलब आपको 3 दिन पहले एक यूनिट को 8 घंटे टाइम देने का है, 8 आवर्स। इसको भी 8 आवर्स का टाइम देना है, इसको भी 8 आवर्स। आप पढ़ने की क्या टेक्निक है मालूम, आप सब में पहले यूट्यूब खोलो। 3 दिन पहले आप एक साइड में बुक रखो, पेन रखो, और एक प्लेन बुक रखो, और एक यूट्यूब खोलो। यूट्यूब खोल के आप 8 घंटे का टाइमर लगाओ। अब तो 6 महीने तो नहीं पढ़े आप, ये 3 दिन 8 घंटे, यानी 24 आवर्स पढ़ना है आपको। 24 आवर्स पढ़ लिए बाद आपको 50+ मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 75। जो भी थियोरी के टॉपिक्स होते हैं आप यूट्यूब पे समझो, समझ के उसको याद रखो। आप बोल रहे होंगे 2 यूनिट का क्या करना। जब आप 3 यूनिट पढ़ते तो ये है क्वेश्चन पेपर ना, तो ये क्वेश्चन पेपर ऐसा आता, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो जो भी आप 3 मिनट में पढ़े, इसमें लॉन्ग आंसर रहते हैं, सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करे बाद जैसा आप 3 लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करते, जो कि परफेक्ट लिखते, जो एग्जामिनर रहता उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो ये जल्दी जल्दी करेक्शन करता। तो जैसा आप लॉन्ग आंसर कर दिए, फर्स्ट यूनिट का पढ़े अपन, सेकंड का करे, फिफ्थ का पढ़े, 3 लॉन्ग आंसर लिख दिए, खत्म, फुल मार्क्स आते। और जो फोर्थ और थर्ड यूनिट अपन छोड़े ना, उसके भी लॉन्ग आंसर्स अपन लिख देना अपने ओन से। लिखे तो उससे क्या एडवांटेज होता, जो करेक्शनर है उन्हें देखता कि जब 3 आंसर सही लिखा है, फोर्थ फिफ्थ तो जल्दी लिखता वाला करेक्ट कर देता। और बाकी के तो आप अटेम्प्ट कर लो, इजी रहते। तो जिससे आपको क्या है मानो 50+ मार्क्स आने की गारंटी 100% रहती है। लेकिन लास्ट में क्या करना है, 3 दिन कैसा भी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना ही पढ़ना है। ये सब ट्रिक फॉलो करे बाद आपके बैकलॉग्स 100% क्लियर हो आते। और जिसके बैकलॉग्स नहीं है, जो फर्स्ट ईयर में, उन लोगों को कभी बैकलॉग्स नहीं आते। लेकिन इससे क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है, आप पास तो हो जाते लेकिन आपको नॉलेज नहीं रहती, आप में स्किल्स नहीं रहते। तो इससे अच्छा क्या है मालूम, आप 7 दिन पहले पढ़ो। 7 दिन पहले पढ़ने से क्या होता, आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी देख सकते। यानी जितने भी लेक्चर्स है, पहले के टाइम पे बस लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे, अपने को यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स मिलते। जितने भी मिस्टेक्स करा वो पूरे मिस्टेक्स आपके सामने ला दिया हमें। आप लोग मेरे मिस्टेक से सीख के आगे फ्यूचर में मिस्टेक्स नहीं करना। और मैं ना कंप्लीट इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का कंप्लीट रोड मैप बनाया, जो कि मैं 100 रुपीज़ में रखा था। लेकिन अब मैं पूरा प्राइस को ड्रॉप करके सिर्फ 49 रुपीज़ में रखा, जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे हर टॉपिक के, और मैं कहाँ से पढ़ा और मैं कैसा 50+ मार्क्स हर सेमेस्टर में स्कोर करता था, और मेरे को लास्ट में 7.8 GPA कैसा आया। मैं जितने भी मिस्टेक्स थे वो कंप्लीट मिस्टेक से सीख के एक खतरनाक कस्टम रोड मैप बना। अगर जिसको भी जरूरत है उन लोग मेरे को नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको कंप्लीट दे दूँ, सिर्फ UPI के थ्रू पेमेंट कर। और कभी भी ना लाइफ में अपने सामने इतने एग्जांपल्स रहते कि इन्हें ये रास्ता चुना तो इन्हें इसके साथ क्या हुआ, इन्हें ये करा तो उसके साथ क्या हुआ। आप लोग भी अपने आसपास सराउंडिंग्स पे ऐसे एग्जांपल्स देखो जिसके बैकलॉग्स थे तो उसका आगे क्या हुआ, या उन्हें नहीं पढ़ा तो उसका आगे क्या हुआ। मैं भी कंप्लीट एंजॉयमेंट में लगा तो मेरा भी लॉस हुआ। मेरे भी 6 महीने इंजीनियरिंग के बाद बर्बाद हुए। मेरे को भी बहुत टफ हुआ जॉब मिलने के वास्ते, लेकिन आफ्टर ऑल बहुत मेहनत के बाद मेरे को भी मेरी पहली जॉब लग गई। बस मैं यही बोलना चाहूँगा, आपका हर कमेंट जो भी मेरे को बहुत ज़्यादा खुश करता, और आपका हर सब्सक्राइब मेरे को हमेशा मोटिवेट करता। तो कैसा भी करके एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक करो। अपने को 100K पहुंचना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय। ये देखो क्वेश्चन पेपर जो मेरा दोस्त दिया मेरे को आज।
उन्हें आज ही मिला था मेरे को, रास्ते में एक्टिवा पे जा रहा था, एग्ज़ाम लिख के आ रहा था। तो देखो जनवरी 2026 का पेपर है, 20 जिसको 2024 में